हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज आपका चैप्टर शुरू होने वाला है। जो 11वां चैप्टर आपका है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा और बुक का पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है उसमें से आप उसकी थ्योरी पढ़िएगा। और मैंने उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं उनको वीडियो के शॉर्ट पार्ट में बता देना है कि थ्योरी आपको इतना याद करना है, मतलब कि इसको रिवाइज करना है। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल हल करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी टॉपिक में या न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने विस्तृत उत्तरी क्वेश्चनों में आपका पहला लिया है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, उनको हमने इसमें लिया है। इनका व्याख्यान करेंगे आप अपने थ्योरी में से देखकर। थ्योरी आपकी किताब में दी हुई है। आपको उसमें भी कोई डाउट आता है तो मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर दूंगा कि आपको किसी चीज में डाउट ना रहे। वैसे तो आप थ्योरी में तो इसलिए परफेक्ट हो ही। आपकी हमेशा न्यूमेरिकल के लिए कमेंट आती है, सर देख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो इस कारण मैं आपको शॉर्ट पार्ट में इसका थ्योरी भी बता देता हूँ। ठीक है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, और ये हर साल आता है। 7 पेपर बनते हैं, 7 में से 4 में ये जरूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका फिर लघुत्तरी में चलते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, और एक होता है स्वप्रेरण। क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है। गुणांक अलग होता है, स्वप्रेरण अलग होता है। और जो भी इसमें बुक में ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है, उन सभी को आप लर्न कर लीजिएगा एक बार को। अगर आप ये थ्योरी तैयार कर लेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो स्वतः ही आपके डाउट नहीं रहेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल को हल करना। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में शॉर्ट वे में बता दिया है। इतना आप अगर इस चैप्टर में से कर लेते हैं तो थ्योरी पार्ट बस इतना ही आता है। न्यूमेरिकल इसके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे आने वाला प्रत्यावर्ती चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पेपर का पैटर्न बदल गया है। पेपर का पैटर्न क्या हो गया है, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल तब 3 नंबर। ये पैटर्न आपका बदल गया है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल हल करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये थ्योरी जरूर प्रिपेयर कर लेनी है जिससे कि आपको कोई भी थ्योरी या न्यूमेरिकल में डाउट ना आए। अगर आप थ्योरी फंडामेंटल नीड है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 गॉस की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। चलिए आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल आपका ये है 2 गॉस। D बराबर 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। A बराबर आपको दिया है 10 × 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में, ये हमने कर लिया। तो 2 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर हो गया। अब फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। BA cos थीटा होता है आपका
अब जब ये यहाँ पर थीटा बराबर 60 अंश दिया हुआ है तो 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। थीटा बराबर 30 अंश आपको लगाना है यहाँ पर। बी ए का मान 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू रूट में 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक वर्गाकार कुंडली की भुजा 2 सेंटीमीटर है। ए बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा इसके तार में 100, इसके तार के 50 फेरे हैं। एन बराबर 50 फेरे, ठीक है। एन बराबर 50 फेरे। 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 वेबर प्रति मीटर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है, तो बी बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है। किस प्रकार रखा है कि इसके तल पर खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से नंबर 1 45, नंबर 2 60, थीटा बराबर 45 फर्स्ट में, सेकंड में 60 और थर्ड में कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स के अधिकतम मान की गणना कीजिए। थर्ड में ये कह रहा है, ठीक है। तो cos 45 रूट cos 45 की वैल्यू रखेंगे, पाई 1 हो जाएगा और फाई 2 हो जाएगा आपका 60 पर निकालेंगे तो। अब ये थर्ड में कह रहा है आपका, यही वाला फॉर्मूला है, इसमें आप सोच रहे होंगे किस में रखना है। और थर्ड वाला कह रहा है अधिकतम मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो अधिकतम जब cos 0 होता है तब 1 होता है, ठीक है। cos 0 होता है तब 1 होता है। तो आपको तो 0 पर 1 होता है तो 1 पर निकालेंगे तो आपका मैक्सिमम फाई का मान निकल आएगा। और आपका अगर आप इसको a निकालें तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में आप इसका लगाएंगे बी ए और cos 45 cos 60 और 1 लगाएंगे cos 0 पर, तो आपका थीटा में फाई मैक्सिमम निकल आएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इरेज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस पार्ट के आपके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके सॉर्ट आउट करते चले। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार लूप, तीसरा एक आयताकार लूप जिसकी माप आपको दी हुई है 0.40, आपको इसकी माप दी हुई है, गुणा करके दी हुई है। आयताकार लूप है इसलिए लंबाई और चौड़ाई दी हुई है आपको। तो a बराबर आप लिख लेंगे, a बराबर 0.040 इंटू पॉइंट और क्या दिया है 0.015 मीटर स्क्वायर में इसको गुणा करके लिख दिया हमने। गुणा करेंगे तो आपका a निकल आएगा। अब उसके आगे क्या कह रहा है, 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र से स्थित है। लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। नंबर 1, लूप का तल क्षैतिज हो। नंबर 1, लूप का तल क्षैतिज होगा तो थीटा बराबर 0 होगा। कितना होगा 0। और जब कह रहा है लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो तो थीटा 2 बराबर 90 अंश होगा, ठीक है।
और वो आगे तीसरे में क्या कह रहा है, लूप का तल क्षैतिज से 30 अंश पर झुका हो तो θ3 बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 अंश लगाएंगे तीसरे में। इनमें आपको एक कोण की वैल्यू निकालकर VA की दोनों की दी हुई होती है। आप सिंपल से फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, BA cos थीटा। कॉस के मान आपको सारे याद करने पड़ेंगे, बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका 2000 चक्करों वाली एक वृत्ताकार कुंडली से घिरा क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, 2000 चक्करों वाली वृत्ताकार कुंडली से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो पहले तो n बराबर 2000 लिख लेंगे, 2000 फेरे, कुंडली से घिरा क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो A बराबर 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में रखा गया है। V बराबर 0.3 टेस्ला लिख देते हैं छोटे फॉर्म में, टेस्ला में रखा गया है। कुंडली में 180 अंश आपका 180 घुमा दिया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बताइए। जब 180 घुमाया जा रहा है, पहले 180 घुमाया जा रहा है, तो 180 घुमाने के लिए आपको θ1 निकालना पड़ेगा मिनिमम पर और मैक्सिमम पर। उसको जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम होता है 0 पर, 0 पर आपका 5 निकलेगा। ठीक है, और फिर 90 पर निकालिए आप 5, और उसको जो 90 पर निकलेगा, 90 पर तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो आपका जो θ2 है कॉस में 180, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे θ5 5 ना निकालें, तो आप अगर मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो ASTC आप जब 180 पर आ रहे हैं तो कोस किसका होता है, नेगेटिव। तो BA का गुणा कर देंगे और 180 का मान रख देंगे, तो ऐसे आ जाएगा BA cos थीटा माइनस BA का मान आप इसमें क्रॉस करेंगे तो फाई का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। आप इसको ही याद कर लें, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद कर लें कि जब 180 होता है तो माइनस BA होता है, उनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन पहले इरेज कर देते हैं। छठवां क्वेश्चन है एक कुंडली से बद्ध, छठवां नहीं 16 पांचवा, चौथा ही तो किया था, पांचवा है। पांचवा क्या कह रहा है, 1000 फेरों की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.5 वर्ग मीटर है। तो n का हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, n आपको ऐसे ही दे दी जा रही है, बार बार यूज नहीं कर रहे हैं। a दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर। अब 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे हुए हैं। तो V बराबर 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे हुए हैं, 0.1 सेकंड के कुंडली को 180 अंश घुमा दिया जाता है
तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको मैं आपको बताऊंगा। अब आपको पहले तो थीटा 1 0 दिया हुआ है और एक थीटा 180 दिया हुआ है, क्योंकि 0 से ही तो 180 घुमाएंगे। तो आपको एक 0 पर निकालना है, 0 पर निकालेंगे तो बी ए निकलेगा, सिंपल सी बात है। 180 पर निकालेंगे तो माइनस बी ए निकलेगा। अब जब आपको डेल्टा फाई निकालना हो, जब डेल्टा फाई आपको निकालना है तो एक माइनस रखेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फाई वन निकालेंगे वो और फाई टू निकालेंगे वो, दोनों ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में, तो आपका डेल्टा फाई निकल आएगा। अब जब वो कह रहा है एक औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब यहां पर हम एन का उपयोग करेंगे तो हम उसका फॉर्मूला होता है एन डेल्टा फाइव अपॉन टी। डेल्टा टी होता है सूक्ष्म समय। तो एन की वैल्यू 1000, डेल्टा फाइव आप यहां से निकालेंगे और ये डेल्टा टी 0.1। आप यहां पर लगा के ई की वैल्यू निकल आएगी, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ये वोल्ट में होता है। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। मैं केवल आपको हर एक न्यूमेरिकल में इंस्ट्रक्ट करता जा रहा हूं। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, केवल आपसे यही गड़बड़ी हो जाती है कि आप किसी के मान को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, कौन सा इसमें आपको फॉर्मूला लगेगा। कैलकुलेशन तो आप सब कर लेते हैं, लेकिन जो ये मान निकाल कर रखना और सूत्र को लगाना, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। तो आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप उसको परफेक्ट बना सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड, ठीक है। अब आपको इसमें दे दिया है कि डेल्टा फाइव 1 से माइनस 0.1 हो रहा है, 1.1 से 1 हो रहा है, फर्स्ट हो गया 1 हो रहा है, ठीक है। डेल्टा फाइव हो गया। अब डेल्टा फाइव आपका कितना निकलेगा, 0.9, वो है ये आपके पास डेल्टा टी। तो आप क्या निकालना है यहाँ पर, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला E बराबर एन इंटू डेल्टा फाइव बट्टे डेल्टा टी। एन की वैल्यू 1 लगा देंगे, डेल्टा 5.9 बट्टे डेल्टा बराबर 9 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। 7वें की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्या कह रहा है, 100 फेरों वाली एक कुंडली, इरेज करते हैं इसको। 100 फेरों वाली एक कुंडली है। अब 100 फेरे दिए हुए हैं उसके, तो ये किसका मान हो गया, एन का। एन बराबर 100 फेरे, 100 फेरे दे दिए।
कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह गया। तो आप इसमें से डेल्टा फाई एन की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें क्या दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी बराबर 0.1 और डेल्टा फाई निकालेंगे तो 0.5 माइनस 0.2 तो 0.3 हो जाएगा। 0.2 नहीं है, 0.3 है, तो 0.2 आ जाएगा। उसके बाद आप 1 × 0.2 बट्टे 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 200 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। फुर्ती में करिएगा। 8वें की ओर बढ़ते हैं। 8वां कह रहा है किसी कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है। 0.5 मीटर स्क्वायर है तथा इस 50 फेरे हैं, 50 फेरे दिए हुए हैं। कुंडली के तल के लंबवत 0.4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र लगा है। तो B बराबर 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र घटकर 0 हो जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में 0 हो जाएगा। 0 हो गया। तब कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा होगी यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें दे दी गई हैं। तो आपका 8वां सवाल कुछ ऐसा है। डेल्टा फाई तो आप निकाल ही लेंगे। डेल्टा फाई आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि डेल्टा फाई आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आपको इसमें 0.4 टेस्ला दिया हुआ है, तो B2 आपका 0 भी दिया होगा। ये B1 हो गया, B2 आपसे कह नहीं रहा है, 0 हो जाता है। अब आप श्योरली निकाल देंगे, तो आपको B1 का ही निकालना है। B2 तो 0 हो रहा है, तो इससे आपकी डेल्टा फाई निकल आएगा। अब जब डेल्टा फाई निकल आया तो E बराबर n डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी, इसमें आप मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। इरेज कर देते हैं इसको। 9वां क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नौवां क्वेश्चन है आपका, चलिए पढ़ते हैं। कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 1 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर में ये आपका क्षेत्रफल आ गया। आगे बढ़ते हैं। तथा इसमें 400 फेरे हैं। n बराबर 400 फेरे दे दिए, 400 फेरे हैं। 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। कुंडली के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत है यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में, पहले तो कुंडली के तल के लंबवत था, घटकर 0 रह जाता है। ये भी सवाल आपका 9वें कैसा ही है, सॉरी 8वें कैसा है, 9वां तो आप खरीद रहे हैं। तो B1 आपका इतना दिया है, B2 आपका 0 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा।
तब आपको उसकी तरह ही डेल्टा फाई निकाल लेना है और ई का फॉर्मूला लगा देना है एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां आपका क्वेश्चन है आपका इस 90वें सवाल में आधा ही वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। इससे कर लेंगे, वही है। 10वां क्वेश्चन है 100 फेरे वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें आपको n की वैल्यू दे दी, n बराबर 500 फेरे हैं और क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 को हमने अभी कैलकुलेट किया था, डायरेक्ट लिख देते हैं 8 × 10⁻²⁻² मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 0.1 सेकेंड में डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। V1 बराबर 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य रह जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है, R बराबर आपका 10 ओम हो, तो प्रेरित धारा का भी मान बताना है, I बतानी है। आपको दो चीजें आपको बतानी है। तो आपका एक बार डेल्टा फाई क्या होता है, φ2 माइनस φ1, ऐसे करके आप φ2 और φ1 से घटा लेंगे। उसके बाद ई आपका फॉर्मूला होता है -n डेल्टा फाई बट्टी डेल्टा टी, सब मान निकाल के धर दिए मैंने। अब आई बराबर ई बट्टे आर, ई यहाँ से फाइंड होगा, ई यहाँ पर रखकर आर का भाग दे देंगे, आपकी प्रेरित धारा भी निकल आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट तो नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।